हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग दी क्वांटम मैकेनिक्स। मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर की प्लेलिस्ट चल रही है। सो आज हमारे सामने क्वेश्चन है बेटा करंट डेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का। सो उसकी हम बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस हमारे पास दे रखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज गिवन बाय। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है, वेव फंक्शन दिया हुआ है। तो आंसर सीधा सा है बेटा, आंसर इसका 0 आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे वेव फंक्शन के रियल पार्ट के बारे में बोला गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल पार्ट के बारे में बोल दिया गया है। तो करंट डेंसिटी अगर आप वेव फंक्शन को देखोगे तो वेव फंक्शन जो होता है वो कम्प्लेक्स रियल भी होता है, उसका कुछ कंपोनेंट, और उसका कुछ कंपोनेंट कम्प्लेक्स भी होता है। तो अगर इसके उसमें से एक पार्ट को प्योर निकालने की बात करोगे तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फंक्शन आएगा वो दैट विल टर्न आउट टू बी 0। तो आंसर सीधा सा होता है। लेकिन अगर आपको रियल पार्ट नहीं आता, यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द गिवन वेव फंक्शन निकालनी है, तो उसका आंसर कुछ और निकलेगा। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या आएगी बेटा। सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे होती है कि फाइनाइट रहती है। जो अगर किसी रीजन में जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक वेव की तरह बिहेव करता है, तो किसी रीजन में हो सकता है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाए। अगर किसी रीजन में होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई है तो दूसरे रीजन में उसके ना होने की उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मतलब एक रीजन में इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, दूसरे रीजन में प्रोबेबिलिटी कम हो गई, तो दोनों का सम जो है वो फाइनाइट ही रहेगा। तो यही बात होती है कि प्रोबेबिलिटी है जो है वो एक रीजन से दूसरे रीजन में फ्लो करती रहती है। नेक्स्ट टाइम के ऊपर, नेक्स्ट टाइम स्केल के ऊपर क्या होगा, यहाँ इस जगह पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कम हो सकती है, दूसरे रीजन पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ सकती है। तो नेट इफेक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो एंड ऑफ द डे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रेफरेंस मैंने दिया है जहां से लेकर ले रखा है इसको। सो एज द टाइम चेंजेस फॉर टाइम t इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन सम रीजंस ऑफ स्पेस में इंक्रीज और डिक्रीज। इसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर लाइक दी फ्लूइड। तो फ्लूइड का जो है जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स होती है, तो वही वाला काम यहाँ पे टेक केयर किया जाता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको बता ही दिया कि नेट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो स्टेबल ही रहती है, जरा बदलेगी नहीं। किसी रीजन में कम होगी तो किसी रीजन में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। तो उसको डिपिक्ट कैसे किया जाता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के साथ डिपिक्ट किया जाता है। तो करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या आएगी? करंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज गिवन बाय, दोबारा लिख लेते हैं, योटा एच क्रॉस विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 2m। साथ में क्या आएगा बेटा? साथ में इसके आएगा साई स्टार डेल ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन वेव फंक्शन साई माइनस साई डेल ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन साई स्टार। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। तो तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि अगर आपको जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि वेव फंक्शन अगर आपका प्योर हो जाता है तो प्योर वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? साइज भी वही रहेगा, साई स्टार भी वही रहेगा। तो डेल ऑफ साई भी वही रहेगा और डेल ऑफ साई स्टार भी वही रहेगा। तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या बनेगा बेटा? 0 हो जाएगा। नॉट ओनली रियल पार्ट, यहाँ पे आपके पास इमेजिनरी भी, अगर प्योर इमेजिनरी फंक्शन हो जाता है, वेव फंक्शन हो जाता है, तो भी आंसर इसका 0 ही आना था। ठीक है जी, तो वो चीज माइंड में रखिए। अब मान लीजिए कि आपके पास रिजल्ट में जो पूछा गया दैट इज नॉट ए रियल पार्ट, उसको पूरे प्रॉपर वेव फंक्शन को पूछ लिया गया, मतलब फाइंड आउट दी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर दी गिवन वेव फंक्शन। तो वहां पे कैसे सॉल्व करोगे? तो वेव फंक्शन आपको दे दिया गया, ठीक है जी, उसके वैल्यूज वगैरह निकालने स्टार्ट कीजिए। साई स्टार आपने फाइंड आउट करना है। कल जैसे आपको वन डायमेंशनल पार्ट हमने सॉल्व करना है, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ साई कर निकालेंगे आप, रादर देन कर्ल बाय कर्ल जेड, बिकॉज आपके पास जो एक्सप्रेशन दे रखा है वहां पे सिर्फ एक्स वाला एक्सप्रेशन है, वहां पे ना तो वाई है ना ही जेड है। तो आपके डेल ऑपरेटर सीधा सीधा आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। डेल ऑपरेटर को किसके साथ रिप्लेस करोगे आप? कर्ल बाय कर्ल एक्स के साथ। ठीक है जी, तो आई कैप के साथ सीधा सीधा बात हो जाएगी। तो पहले आप एक पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे इसको सॉल्व करते करते हम एंड ऑफ द डे अपने आंसर के पास पहुंचेंगे। आंसर के पास जब पहुंचेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा कि करंट डेंसिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इट विल टर्न आउट टू बी 6h बार k डिवाइडेड बाय 2m के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? करोलरी होती है इसकी, तभी मैंने इसको सॉल्व किया था। तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट विल टर्न आउट टू बी 0।
लेकिन अगर आपके पास टोटल वेव फंक्शन के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी पूछ ली गई है, दैट विल नॉट बी जीरो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी करंट डेंसिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मुलेशन होता है कि अगर आपके पास प्लेन वेव सोल्यूशन है, प्लेन वेव फंक्शन है, प्लेन वेव फंक्शन कौन सा होगा, जस्ट लाइक प्लेन वेव क्या होती है, e रेज़ पाई ओटा kx माइनस ओमेगा टी, इसको हम प्लेन वेव बोल देते हैं। अगर इसके दो पार्ट यहाँ पे दिए हुए जस्ट लाइक दिस थिंग, e रेज़ पाई माइनस ओटा kx माइनस अयोटा के ओमेगा टी समथिंग लाइक दिस थिंग, तो या एक में अयोटा लिखा हुआ है, दूसरे में माइनस अयोटा लिखा हुआ है, तो आपके पास जो वेव फंक्शन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट डेंसिटी निकालने जाओगे, प्लेन वेव है तो रिजल्ट क्या बनेगा, इट विल टर्न आउट टू बी h बार k डिवाइडेड बाय m, साथ में क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सिंपल सा आंसर होता है। अगर यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करके देखें अपने केस में, तो अपने केस में हमारे पास क्या था, एक में दे रखा था e रेज़्ड पावर योटा kx, साथ में प्लस 2 e रेज़्ड पावर माइनस योटा kx दे रखा था, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या बना, 4 बनेगा, मतलब 2 का स्क्वायर बनेगा माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो वहां पे आप इसको सॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 4 आपके पास 4 माइनस 1 कितना बन गया, 3 बन गया। तो वहां पे क्या था, h बार डिवाइडेड बाय 2m, साथ में क्या था अयोटा, वो वाला काम आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो वो वाला काम यहाँ पे हमारे पास चल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट आपके लिए करना आसान हो जाएगा। तो ये वाला काम आप आसानी से कर सकते हो। अगर डिवाइडेड बाय 2m लगा दोगे तो यहाँ पे 2 के साथ अटैच भी करना पड़ेगा, तभी मैंने 6 लगाया हुआ है वहां पे, वो चीज देख लेना। ठीक है जी, तो वहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये वाला काम आप यहाँ पे कर लोगे। तो आसानी से आसान काम है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसको प्रॉपरली स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी होता है। अगर स्टेटमेंट गलत पढ़ दोगे फिर कुछ नहीं होगा बेटा, फिर आपका आंसर चाहे आप निकाल भी लो तो भी आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे कहीं भी 6 नहीं लिखा हुआ, वो आपके लिए एडवांटेज है। अगर बाई चांस 6 लिखा होता, कोई स्मार्ट आपका एग्जामिनर होता तो वो वहां पे डाल देता, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती बेटा। सो ठीक है जी, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आते रहेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।